गुड इवनिंग दोस्तों आप यह जी बिजनेस में कवर की हुई न्यूज़ देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर अकाउंट इज बैक। तो दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट आने से जो होता है कि क्या उनको फ़ायदा हुआ है और क्या अगर वह 2024 में फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके रहने से भारत को फ़ायदा होगा या फिर जो बाइडेन के रहने से भारत को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए सीईओ एलन मस्क के ऐलान के बाद कि उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है, वह अभी $44 बिलियन में, हम सभी को यह उम्मीद थी कि वह कुछ ना कुछ खुरपाती हरकतें करेंगे और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर जो लगा बैन था ट्विटर पर, जिनके अकाउंट को डिलीट कर दिया गया था, उसे फिर से रिस्टोर कर दिया है। किसने कर दिया है? एलन मस्क ने कर दिया है, क्योंकि मस्क की जो बाइडेन से बनती नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप की भी जो बाइडेन से नहीं बनती है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस फार्मूले को लागू करते हुए उन्होंने क्या करा है कि ट्रंप को वापस ला दिया है ट्विटर पे। ठीक है, परंतु इसके लिए उन्होंने वोटिंग रखी। इस वोटिंग में उन्होंने यह लिखा कि क्या ट्रंप के अकाउंट को वापस लाना चाहिए, और यह वोटिंग पूरे विश्व से हुई दोस्तों, मतलब इंडिया वाले भी इसमें शामिल थे। तो लगभग 51.8% लोगों का मत था कि उनके अकाउंट को वापस ला दिया जाए। किसके अकाउंट को? डोनाल्ड ट्रंप के। तो एलन मस्क ने लिखा कि जनता का जो निर्णय होता है वह सर्वोपरि है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है इस डेमोक्रेसी में। और उन्होंने ऐसा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को रीस्टोर कर दिया है। ट्रंप का अकाउंट पिछले 22 महीनों से बंद था दोस्तों। कारण था क्योंकि जब ट्रंप अपने शासन से हटे तो उनके चाहने वालों ने अमेरिका के संसद में दंगा कर दिया, मतलब कब्जा कर लिया, उसे घेर लिया। और तो और जब प्रेसिडेंट का रिजल्ट आया तो उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए यह कहा था कि जो बाइडेन ने यह जो रिजल्ट है उसमें गफलत करके, मतलब बेईमानी से उनके पद को छीना है, जिसके कारण उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया था। ट्रंप का इस समय अकाउंट लौटा है और इस समय उनका अकाउंट लौटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से? भारत की दृष्टि से, क्योंकि अब वो अपना प्रचार प्रसार फिर से कर सकते हैं ट्विटर पर और पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं और अपने समर्थित जो उनके सदस्य हैं उन्हें और अधिक संख्या में जोड़ सकते हैं, क्योंकि यूएसए में 2024 में फिर से चुनाव है और वह उस चुनाव में, जहां तक मुझे उम्मीद है, फिर से लड़ेंगे। तो भारतीयों की यह इच्छा होनी चाहिए कि वह जीते, क्योंकि ट्रंप की नीति पाकिस्तान के खिलाफ साफ थी कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। उनका कहना था ट्रंप का कि उसने सिर्फ और सिर्फ यूएसए को लूटा है 15 सालों तक, क्योंकि यूएसए ने इसे 15 सालों तक किसको? पाकिस्तान को लगभग $33 बिलियन का गिफ्ट दिया था कि ये लो, तुम पैसे लो। और गिफ्ट क्यों देता था दोस्तों? कि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा आतंकियों को मारने में। परंतु पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं कहा और यह भाषण उन्होंने ट्विटर पर खुलेआम दिया था। किसने? ट्रंप ने दिया था। तो उनका निर्णय साफ था पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान जो है एक आतंकी देश है और जब तक वह अपने देश से आतंकियों को नहीं मिटाता है तब तक उसे हम क्या करेंगे कि FATF की ग्रे लिस्ट में तो डाले हैं, उसे ब्लैक लिस्ट की तरफ ले जाया जाएगा। परंतु वह 2020 के बाद प्रेसिडेंट पद से हट जाते हैं और उनके बाद आते हैं जो बाइडेन का रवैया पाकिस्तान के तरफ है, वह उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को वह उपनिवेश की तरह यूज करते हैं भारत के खिलाफ। चाइना भी यही करता है, पाकिस्तान का यूज करता है और यूएसए भी यही करता है। और उन्होंने पाकिस्तान की मदद करी है। मदद इस प्रकार की पाकिस्तान को लोन चुकाने थे, उसकी जीडीपी से भी ज़्यादा उसके लोन है, परंतु यूएसए ने उसकी लोन की डेट को बढ़ा दिया है। और तो और उसने FATF की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की
ग्रे लिस्ट है उसमें से भी उसको बाहर कर दिया है। भारत का मत था कि उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए और उसे आइसोलेटेड कर दिया जाए। किसको? पाकिस्तान को। जब तक आइसोलेटेड कर दिया जाए तब तक कि वह अपने देश से आतंकियों को मिटा नहीं देता है। परंतु जो ये अपना यूएसए है उसने पाकिस्तान की मदद करी और उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी मदद करी 9/11 में जो हमला हुआ था, अल जवाहिरी उसका जो मास्टरमाइंड था उसको मारने में। और दोस्तों इसके तहत उसने क्या किया कि उसको पैसे भी दिए, उसके लोन की डेट को भी बढ़वा दी, और तो और यूएसए ने उसे F-16 विमान भी दिया। तो आप देख रहे होंगे कि जो बाइडेन और ट्रंप के जो विचार हैं वह पाकिस्तान की तरफ दोनों ही जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो अगर ट्रंप की ट्विटर में वापसी हुई है और वे ट्विटर पर एक्टिव होते हैं, जो कि अभी वह एक्टिव नहीं है, मतलब वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल का प्रचार करने में लगे हुए हैं, वह उस पर एक्टिव है, परंतु यह उनके लिए सही नहीं है। वह जल्द से जल्द ट्विटर पे आकर एक्टिव हो जाएं ताकि वहाँ पर आएँ, अपने विचारों को लोगों तक फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन जुटा सकें। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं और 2024 का चुनाव जीत जाते हैं दोस्तों, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि उनका चुनाव जीतना 2024 के लिए किस देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर वह हमारे देश भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। होप करता हूं दोस्तों कि आपको जो यह विश्लेषण है अच्छा लगा हो। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना